हाँ तो राम राम भाई, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक हो गए। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की एक नई वीडियो। और आज हम आपको कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू उनसे पूछेंगे कि भाई उनको कैसा लग रहा है। एक साल उनको यहाँ पे रहते हुए हो गया, पढ़ते हुए हो गया, यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्टल कैसी है। मेरे पीछे कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो चलो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, ठीक है। हाँ तो अब इनसे हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। मैं अगर कोई क्वेश्चन भूल जाऊं या ना पूछ पाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर ऊपर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कर देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, Q&A वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो आप लोगों को यहाँ पे आए कितना टाइम हो गया? 8 महीने से ज़्यादा होता है। 8 महीने से ज़्यादा हो गया। ओके, तो आप 8 महीने से हॉस्टल में रह रहे हो, फिर बाहर भी कहीं रहे हो, या फिर हॉस्टल में रह रहे हो? ठीक है। और 8 महीने से आप क्लासेस भी जाते हो? हाँ। रेगुलर क्लासेस रेगुलर होती है? हाँ। और यूनिवर्सिटी कैसी है? बढ़िया है। पढ़ाई, यूनिवर्सिटी पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई अच्छी है। तो अब ये बताओ, आपकी जिस कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो पढ़ाई का मीडियम है, किस मीडियम में आपको पढ़ाते हैं टीचर्स? फुल इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं पूरा? और कोई ऐसे टीचर भी है जो रशियन में पढ़ाते हो, जो रशियन में बात करते हो? नहीं। एक टीचर तो है रशियन वाला। लैंग्वेज अच्छा ठीक है। तो आपको रशियन लैंग्वेज की भी क्लासेस होती है यूनिवर्सिटी के अंदर? तो जो रशियन लैंग्वेज की क्लास है वो कब कब होती है, कितना टाइम पीरियड की होती है वो? हफ्ते में 2 से 3 बार होती है। हफ्ते में 2 से 3 बार होती है? अब 3 बार होने अब 3 बार हो जाएगी। हफ्ते में 3 बार होने लगा। हाँ। ओके, तो मतलब रशियन लैंग्वेज सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं? फिर 2 बार हुई, अब 3 बार हो जाएगी। ओके, मतलब हफ्ते में 3 बार लगती है। रशियन लैंग्वेज में बहुत फोकस किया जा रहा है। ओके, और बाकी सारे टीचर्स कैसे? एनाटॉमी के, हिस्टोलॉजी के, एनाटॉमी के अंदर जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जैसे मान लो आपका बोन्स का टॉपिक चल रहा है, तो आप जो ओरिजिनल बोन है वो आपके हाथ में होती है, या फिर वो सिर्फ बुक्स में, या फिर फोटो में दिखाते हैं? एनाटॉमी डिपार्टमेंट में सारा पूरा स्केलेटन रखा है। स्केलेटन और अच्छा, पूरा skeleton है। और कैलिबर भी दिखाया गया है। सारे अच्छा, कैलिबर भी दिखाया गया है? कैलिबर है? कैलिबर आता है, फ्रेश आता है तो दिखाया जाता है। अच्छा, और दिखाते एक हैं। है अभी तक पूरे 8 महीने में कैलिबर आपको कितनी बार दिखाया? 2 बार। 4 से 5। हमसे 4, हमको 4 से 5। अच्छा, तुम अलग 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 ग्रुप के, मतलब कई किसी को 2-3 बार, किसी को 4 बार, मतलब वो तो ओके, मतलब 3-4 बार एवरेज आपको हाँ। कैलिबर दिखाया है। तो आपको दिखाते तो आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि ये चीज हाँ, ऐसा explain है, ये करते हैं। टिश्यू ये। हाँ, टच भी करने लगाने देते हैं। हाँ, टच भी करने हाँ, देते हैं। इवन टच भी करने देते टच हैं। भी कर। ठीक है। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अदर भी सब्जेक्ट होंगे हिस्टोलॉजी एनाटॉमी के अलावा, हाँ। वो सब्जेक्ट्स के टीचर कैसे हैं? वो सब्जेक्ट्स आपको कितना ज़्यादा टाइम आपका लेते हैं पढ़ाई करने के लिए? जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया रशियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बेफालतू के होते हैं, फिर जिनकी जरूरत नहीं होती मेडिकल फील्ड में। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपके हैं, वो आपको किस तरीके से परेशान करते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, नहीं? परेशान तो नहीं करते हैं, बट एक एवरेज होता है कि आपको सेंस होनी चाहिए हर टॉपिक की। अच्छा। लाइक ऐसे कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आपको करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। इट्स अप टू यू। हाँ, वो अगर आप उसको लाइटली लोगे तो हो जाएगा, और इंटरेस्टिंग भी होते हैं जैसे टॉपिक। वो ऐसा है, बेसिक सब्जेक्ट है। जैसे आप अब आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, जैसे आप रशिया में रह रहे हैं, तो रशिया के बारे में जैसे आपको कोई मतलब जैसे पुलिस से ही कभी इंटरेक्शन हो गया, हाँ। तो आपको अपने रूल्स पता होना चाहिए कैसे क्या है। तो उसके- रशियन हिस्ट्री और हाँ, आपके सिविल Legal साइंस के जो टॉपिक है वो उसके अंदर आप ये सब चीजें पढ़ते हो, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्टिंग है, वो मजा आता है पढ़ने में। हाँ। मतलब वो ज्यादा टाइम पीरियड परेशान नहीं होते हैं, वो नहीं। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर तक होते हैं। नई चीजें जानने में अच्छा लगता है। ठीक है। और कुछ बात आप अपनी तरफ से बताना चाहो यूनिवर्सिटी के बारे में? अगर यूनिवर्सिटी के मेरे अंदर फीचर्स क्या है? जैसे पूरी लाइब्रेरी है, आपको लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह मिलती है आपको? बुक्स हाँ। वगैरह अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको बुक्स वगैरह इंडिया से लानी चाहिए, या फिर लाइब्रेरी में सब मिलती है आपको? पर ईयर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है? issue हो जाती है। वहाँ पे तो हर सब्जेक्ट की बुक्स मिलती ही है, बट अगर इंडिया आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो लाइब्रेरी से issue लाइब्रेरी से होती मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हाँ, उसका कोई free of पैसा नहीं cost। होता। ओके। और अगर कोई बुक्स लानी भी है तो वो खुद के प्रेफरेंस के लिए पढ़ना है तो ला सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे सारी बुक्स यहाँ मिलती है। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, हाँ। बट अगर उसके अलावा अगर आप खुद से कुछ अगर लेना चाहो तो आप अपने घर से ला सकते जी। हो? हाँ। ओके। कंप्यूटर लैब वगैरह है हाँ। लाइब्रेरी के अंदर? जैसे आप हाँ, लाइब्रेरी भाई ऑनलाइन कुछ पूरा करना computerized चाहो, पढ़ना चाहो, या किसी वेबसाइट से कुछ आप डाउनलोड करना चाहो तो आप कंप्यूटर वगैरह यूज कर सकते हो वहाँ पे? बहुत। ओके। तो आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया है? हाँ, बहुत ही
एग्जाम्स तो एग्जाम्स नहीं मतलब टेस्ट होते रहते हैं, एग्जाम्स ऑफ एंड ऑफ द ईयर होगा। ओके, तो आपके टेस्ट होते रहते हाँ, हैं। जो आप पढ़ते हो वो आपसे कोई पूछता भी है, फिर सिर्फ पढ़ा देते हो और छोड़ नहीं देते नहीं हैं? पूछा भी जाता है और रेटिंग भी दिया जाता है उस अकॉर्डिंग, और टेस्ट भी होते हैं पोर्टल्स। अच्छा, आपसे पढ़ाते हैं पहले, फिर पूछते हैं और फिर आपको मार्क्स भी मिलते हैं। हाँ। ओरल्स भी होते हैं और आपके रिटन टेस्ट दोनों होते हैं। अच्छा, ओरल और रिटन दोनों होते दोनों होते हैं। हैं। तो जो टेस्ट होते हैं वो इजी होते हैं कि हार्ड होते हैं? आप कुछ बताना चाहते हो मिलता? हाँ, जो टेस्ट है वो लाइक आप पढ़ोगे तो आपके लिए इजी जाएगा, लाइक अच्छे पेपर बनते हैं। और जैसे हमारे एक फर्स्ट एड की भी क्लास होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक वो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट दिखाया जाता है जो बहुत ही सही है, और सिखाने का भी तरीका उनका बहुत अच्छा है। अच्छा, First फर्स्ट aid, एड हाँ, की, first तो आपको फर्स्ट एड जो एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है पूरा, जो आप हाँ, क्लास लगती है जो बहुत आपकी, important इसके अंदर आपको क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? लाइक इसमें क्या पढ़ाते हैं ना कि कैसे आप कोई फर्स्ट एड मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे पेशेंट को केयर करोगे, जैसे CPR हो गई, बैंडेजिंग हो गई, फिर अगर किसी को चोकिंग हो जाए, लाइक बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन, क्लिनिकल स्नेक बाइट, फायर, उसमें आप कैसे एक्शन ले सकते हो ऐसा। आप उसमें फर्स्ट एड जो भी एक बेसिक आपका होता है, आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? हाँ। तो जो आपको मान लो चोकिंग का आपको पढ़ा रहे हैं कि चोकिंग अगर किसी इंसान को जाए, खाना खाते हुए कुछ उसके गले में अगर अटक जाए, तो आप उसको कैसे बचाओगे? तो वो कैसे बताते हैं आपको? आपके फ्रेंड आपके साथ में हेल्प करते हैं या फिर साथ आपको? में टीम वो भी होती है, और Simulation रहता है। साथ में वो एक Dummy डमी पे भी भी होती दिखाया है जाता है। जहाँ अच्छा, से एक, टीचर सिखाती हैं। पूरी बॉडी होती है हाँ, पूरी body। सिलिकॉन हाँ, की, जिसपे साइमन आप क्लास भी है उसकी। हाँ। और प्लस ये है कि आप टीममेट्स होते हैं उनके साथ उनके practice साथ भी करते हैं। practice करते तो तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक मोर्फोकॉर्पस नाम से एक हाँ, बिल्डिंग है, आपको हाँ, सुना? हाँ। उसके अंदर आपकी किस किस चीज की क्लासेस लगती है? बायो की, हिस्टोलॉजी की और एनाटॉमी एनाटॉमी की। फर्स्ट और उसके first अलावा aid। आप कभी उसके 6th फ्लोर पे गए हो? हाँ, हाँ, गए। हाँ, फर्स्ट एड First की aid, वहाँ फर्स्ट पे। एड की वहीं पे तो आपने लैब। कभी मोर्फोकॉर्पस के अंदर 6th फ्लोर देखा है? हाँ, हम देखा। लोग क्या है वहाँ पर, किस चीज वहाँ का है वो 6th पूरा फ्लोर? First डमी aid। हॉस्पिटल है जिसमें सारे बेड्स है, पेशेंट्स है, सारे अच्छा, वो पूरा मशीन फ्लोर एक हॉस्पिटल जैसा बना है, रखा है, जैसे एक हाँ। हॉस्पिटल होता है, हाँ। जनरल बोर्ड वगैरह जनरल सारे बोर्ड, बेड सारे। सिस्टम है, ECG मशीन्स आपके सारे सारे इंजेक्शन वाले, हाँ। सारे वहाँ पर पूरा वो सारा स्टिमुलेशन डिपार्टमेंट है पूरा। स्टिमुलेशन जहाँ पे आप practice फ्लोर कर है वो सकते पूरा, आप हाँ। वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ। तो वहाँ पर आपको लेके जाते हैं, आपको अच्छे से हाँ। दिखाते हैं या नहीं दिखाते? नहीं, नहीं, बहुत दिखाते अच्छे हैं। से दिखाते हैं, समझाते भी हैं, और आपको खुद भी practice कर सकते हो। प्रैक्टिस भी आपको Experience टीचर है सब। बोलती है कि आप करके दिखाओ, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। और इवन उस ये basis भी पे कहा लेके जाता है कि अगर फ्री टाइम में आपको इंटरेस्ट होगा तो आप कभी भी आ सकते हो, हम हमेशा अवेलेबल है। हाँ। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो हमें बताइए, हम सिखा देंगे आपको, और आप ये चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी। अच्छा, मतलब टीचर्स आपको बोलते हैं कि हाँ। आप फ्री टाइम में आ सकते हो, हम हाँ। आपको अलग से भी, अलग अगर आप से कुछ भी पढ़ना पढ़ाएंगे, सीखना हाँ। चाहते हो तो हम आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हाँ। भी करा देंगे। हाँ। हाँ, जैसे कि आपको एनाटॉमी म्यूजियम में अगर जाना हो तो वो एक टाइम रहता है, तो उस टाइम के बाद आप जा सकते हो, मतलब आप देख सकते हो, मतलब आप अपना रिवीजन कर सकते हो। जैसे मॉर्फो बिल्डिंग है तो वहाँ पे मतलब एनाटॉमी म्यूजियम है पूरा, मतलब ऑर्गन्स वगैरह, स्केलेटल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो अगर जैसे कि आपको जितना आपकी क्लास का टाइमिंग होता है वो अगर फेयर इनफ नहीं है आपके लिए, तो आप मतलब बाद में जो टाइमिंग होता है क्लासेस के बाद भी, जैसे 4 to 6 जो भी है वो बता देंगे आपको टीचर, आप उस टाइम जा सकते हो। तो आप अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो, जैसे कि आप बोन्स वगैरह देख के रिवीजन आप कर सकते हो, वो इजी होता है। अच्छा, एनाटॉमी का एक म्यूजियम है जहाँ पे बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह हाँ, रखे हुए हैं, सब organs, रखा हुआ सब है। कुछ रखे। अच्छा, ऑर्गन्स भी रखे हैं वहाँ Organs भी, पर? हाँ। तो वो जो ऑर्गन प्लास्टिक है, रियल है? नहीं, real है। रियल वो केमिकल्स में अवेलेबल है। सब अच्छा, वो कुछ chemicals में रखा है। फॉर्मेलिन में हाँ, डिप और करके फिर रखते रियल हो। भी आर्टरी और वेन के भी वो फॉर्मेशंस भी रियल है सारे वहाँ पे। अच्छा। जो हमें भी ऑर्गन से भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके सारे रियल ऑर्गन्स हमें दिखाए गए। तो आपने कैडिबर में भी anatomy अभी जैसे कैडेबर भी दिखाया था ना, तो कैडेबर का भी ओरिजिनल मतलब Organs जो दिखाए सारे गए। ऑर्गन्स है ना वो भी दिखाए थे, मतलब निकले हुए। तो जो आप लोग जो बातें बता रहे हो मुझे, जो स्टूडेंट्स बहुत सारे जो देख रहे हैं हमारी वीडियो, इनके बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कहते हैं भैया कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा रिव्यू नहीं है, फिर कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, फिर उसकी जो उसके बारे में हमें सुनने को मिलता है वो अच्छा सुनने को नहीं मिलता। तो आप लोग तो बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हो कि भाई ऐसा है, ये सब चीजें हैं, तो वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे एक रीजन लगता है कि उन्होंने अभी तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, और हमने यहाँ के रियल में देखा है कि सिचुएशन क्या होती है। और हम हाँ, जब हम भी आए थे तो यहाँ की इतनी रेटिंग अच्छी निकली, तो हमें भी लगा कि इतनी कुछ नहीं है, बट आए तो हम लोग खुद एक्सपीरियंस किए कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ और टीचर इतने कोऑपरेटिव है, तो हमें इसीलिए हम लोग बताए। अच्छा, तो मतलब आप पूरा सेटिस्फाई हो यूनिवर्सिटी से? आपको हाँ। कोई टीचर आपको परेशान तो नहीं करता? नहीं। बेफालतू में मान लो आपका कोई टेस्ट है, आपका कोई एग्जाम है, कोई आपका वाइवा है या आपका कोई रिटन एग्जाम है, उसमें आपको फेल कर दे, पैसे मांगता हो या फिर वैसे टॉर्चर करता हो, इस तरीके का, मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी से टोटली सेटिस्फाइड हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई आपकी यूनिवर्सिटी की। अब हम बात करते हैं सिटी की। यहाँ पर जिस सिटी के अंदर आप रहते हैं कैसी है? और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से कुमार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बॉर्डर के
पास नहीं है, बट हाँ थोड़ी क्लोज है, पास में ही है, बट इतनी भी पास नहीं कि कुछ दिक्कत है। तो आपको 8 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए और बोर भी ऑलमोस्ट चल ही रही है, बंद नहीं हुई है। तो आपको कोई दिक्कत हुई बोर की वजह से? टिपिकली आपको कुछ ऐसा मतलब लगा हो कि बोर चल रही है तो आपको किसी ने कुछ बोला हो या फिर आपको कोई दिक्कत आई हो? ऐसा कुछ अभी तक हमें पता भी नहीं चला। 8 साल मैंने अभी बहुत- 8 साल अच्छा, मतलब पता नहीं चला आपको 8 महीने में कि बोर हो भी रही है। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा मिसाइल्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती, ना कोई अटैक वगैरह होता है, ना नॉर्मल जो यहाँ के लोग हैं सिटी के, वो लोग कैसे हैं? सिटी का वैसे लोग तो सारे नॉर्मल ही हैं, जैसे हम पड़ोसी होते हैं वैसे फ्रेंडली रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इतना कुछ भी नहीं। मतलब मैंने देखा अब तक मतलब ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव नहीं है बाकी लोगों की तरह।